जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत करता हूं आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल रोशनी ऑनलाइन क्लासेज में। आज के इस वीडियो में हम लोग गुणा करने के एक शॉर्ट ट्रिक को समझेंगे जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर कोई संख्या 100 से बड़ा है कि अगर कोई संख्या 100 से ज़्यादा है और 100 से कम है, चाहे वह 2 अंक की हो चाहे वह 3 अंक की हो, तो इतना संख्या का हम लोग गुणा चुटकियों में कर देंगे। तो आप लोग इस वीडियो में बस शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। चलिए देखते हैं हमारा यहाँ पर प्रक्रिया क्या है इसे करने के लिए। जैसे मान लेते हैं कि हमारा एक संख्या क्या दिया है, 12 दिया है। क्या दिया है? 12। और दूसरी संख्या हमारा क्या दिया है? 30 15 दिया है। दूसरी संख्या हमारा क्या दिया है? 15 दिया हुआ है। तो इस प्रकार से अगर कोई चीज रहेगा, अगर हमको इसमें क्या करना होगा, गुणा, तो हम लोग इसको कैसे करेंगे इसको समझेंगे, फिर इसके आगे समझेंगे। देखिए, तो हमको यहाँ पर क्या दिख रहा है कि इस 15 को लेना है, इस 15 को क्या करना है? लेना है। अब 15 के गुणा इस 2 में पहले नंबर करना है। किसमें करना है? 2 में। तो 15 का गुणा हम लोग जब 2 में करेंगे तो 15 दूना कितना होता है? 30। कितना होता है? 30 होता है। कितना होता है? 30 होता है। तो हम लोग 30 के जीरो यहाँ पर लिख देंगे। हासिल कितना बचा है हमारा? 3 बचा हुआ है। ध्यान रखिएगा, हासिल कितना बचा है? 3 बचा हुआ है। अब इस 15 के गुणा 2 में हो गया है, इस 15 का गुणा 2 में हो गया है। तो जिसमें अब गुणा नहीं हुआ है उसमें गुणा करते हैं। तो 15 का गुणा हम लोग किस में करते हैं? 1 में। तो 15 एकम कितना होगा? 15। 15 एकम कितना होगा? 15। और 15 तो हमारा है, लेकिन इधर 3 हमको एक्स्ट्रा इधर हासिल बचा हुआ है। तो 15 में 3 को हम लोग ऐड कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 18। तो यहाँ पर जो आपका 180 है वह राइट आंसर है। आप लोग कैलकुलेटर में इसको देख सकते हैं या उस विधि से कर सकते हैं जो विधि हम लोग बचपन में सीखे हुए हैं। देखिए, अगर ये समझ में नहीं आया हो तो हम लोग और देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास क्या दिया है? 16 दिया है। क्या दिया है? 16। और मेरे पास क्या दिया है? यहाँ पर 15 दिया है। क्या दिया है? 15 दिया है। 16 और क्या दिया है? 15 दिया हुआ है। और इसका हमसे क्या पूछ रहा है कि गुणनफल क्या होगा? गुणनफल क्या होगा? तो सिंपल सा तरीका है। देखिए, इस या तो 16 का गुणा हम लोग 5 में करेंगे, यानी इस 16 का गुणा या तो 5 में करेंगे, या यह 15 के गुणा हम 6 में करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग ऊपर वाला का गुणा ही देख लेते हैं। देखिए, जब 16 का गुणा हम लोग करते हैं किसमें? इस 5 में। तो 16 पचे कितना होता है? 80। कितना होता है? 80। तो 80 को हम लोग लिखेंगे 0। 80 क्या लिखेंगे? 0। हासिल हमारा कितना बचा है? 8 बचा हुआ है। हासिल कितना बचा है? 8 बचा हुआ है। तो 16 का गुणा तो 5 में हो गया ना मेरे भाई, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब 16 के गुणा सीधा किसमें कर दो? 1 में। किसमें कर दो? 1 में। तो 16 एकम 16 हो जाएगा, यानी 16 का पहाड़ा सिर्फ एक बार पढ़ेंगे तो हमारा कितना होगा? 16 होगा। तो 16 एकम 16 होगा। और यहाँ पर हमारा 8 हासिल बचा हुआ है। तो 8 6 14, यानी 16 में 8 जोड़ेंगे हमारा तो 24 होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? लास्ट में 24 को लिख देंगे। तो 240 है वह आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। इसके और वीडियो में हम लोग समझते हैं।